नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्वतंत्र। अमेरिकी और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा था उस पर शांति समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं। लेकिन एक दूसरी खबर, युद्ध पर भी बात करेंगे, लेकिन दूसरी खबर जो अर्थव्यवस्था जिस पर नजर बनाए हुए थी कि फेड की मीटिंग में क्या होगा और उसका असर सोने चांदी बाजार पर क्या होगा, उस बैठक में भी जो उम्मीदें थी उससे अलग ये माना गया कि महंगाई तो बढ़ रही है और इस साल रेट बढ़ भी सकते हैं। जो अभी तक रेट कट की बात की जा रही थी, अब ये साफ हो गया है कि इस साल रेट बढ़ भी सकते हैं। तो इसका क्या असर होगा तात्कालिक सोने चांदी पर, शेयर बाजार पर, और आने वाले समय में क्या इसका असर होगा, बात करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उत्पल चौधरी जी जुड़ गए हैं। उत्पल सर, नमस्कार। थैंक यू। उत्पल सर, कल रात को सब लोग इंतजार कर रहे थे, बैठक अमेरिका में हो रही थी और क्या उसमें से निकलता है इस पर पूरी दुनिया की निगाह लगी हुई थी। और जो बैठक का आउटकम रहा उसका असर थोड़ा तात्कालिक सोने चांदी पर भी दिखाई दिया। बिल्कुल। वो जो कहा जाता था ना, पहले डायलॉग था कि अमिताभ बच्चन जब पिक पे थे कि छीकेंगे तो बॉलीवुड को सर्दी हो जाएगी, हाँ। उसी तरीके से फेड चीफ चीखेगा तो हाँ। पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी को सर्दी हो जाएगी। आज उस पोजीशन पे है वहां पे। तो वो फेड पे देखिए, फेड के साथ जो है बहुत बड़ा चैलेंज है। एक तो है उसका इन्फ्लेशन, जो हाँ। इन्फ्लेशन भाग रहा है, प्लस इंटरेस्ट रेट। क्योंकि ट्रम्प का दबाव है कि इंटरेस्ट रेट को कम करो, कम करेगा तो इन्फ्लेशन और तेज भाग जाएगा, हम्म। ऊपर बढ़ाएगा तो फिर जो है इकोनॉमी स्लो डाउन होने लगती है। तो उस कसमकस में था वो, और उस कसमकस के बीच उसको एज इट इज छोड़ दिया, यानी उसने टाइम बाय किया। लेकिन उनका जो आउटलुक आया उभर कर सामने के लिए, चूंकि जो वोटिंग हुआ था 18 में से, तो 8-1 और 9-1 तरफ था, मतलब बराबर आ गया कि जो है कोई डिसीजन पे नहीं पहुंच पाया। बाकी लोगों ने बोला कि रेट कट करो, बाकी लोगों ने बोला कि रेट बढ़ाओ, तो वो बराबर पे आ गया मामला। तो वो अटक गया। तो इनका वो चैलेंज है कि किस तरीके से अमेरिका की इकोनॉमी को वो करता है। और हम्म। तेल की कीमत में थोड़ी राहत मिलेगी तो हाँ। उसका असर पड़ेगा कि इन्फ्लेशन और तमाम चीज जो है वो और ठंडा होगा जब अगली बैठक होगी। तो उसने एक तरीके से टाइम बाय किया है, लेकिन रेट हाइक करेगा ऐसा इंडिकेशन उनके तरफ से आया है, जो कि गोल्ड सिल्वर के बाजार के लिए जो है बहुत कमजोरी का संकेत होगा ये। चूंकि देखिए, रेट जो है ऊपर जब हाइक करेगा तो क्या होगा कि बॉन्ड यील्ड भाग जाएगा। हाँ। बॉन्ड यील्ड 2 साल वाला जो है वो 14 बीपीएस भाग गया जो है। अब 2 साल वाला तेज भागेगा और 10 साल वाला तेज भागेगा, वो नुकसान कर देगा। 30 साल वाला भी भागना चाहिए आगे। तो क्या होगा कि पैसे जो है ना बॉन्ड की तरफ जाने लगेगा। बॉन्ड की तरफ जो जाने लगेगा तो क्या होता है, गोल्ड और इस पे जो है कि सिल्वर में तो चलिए इंडस्ट्री प्रोडक्शन के लिए जो इन्वेस्टमेंट वाला जो पैसा सिल्वर में जाता है, वो पैसा लगेगा कि यहाँ तो चलो ब्याज नहीं मिल रहा है जी, यहाँ लगा देते हैं, यहाँ पे हमें सुरक्षित ब्याज मिलेगा। तो उस चक्कर में पैसे का ड्रेन हो जाता है। अब इसके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है फेड चिप के लिए, कि जो वर्ल्ड से जो डॉलर का जो डोमिनेंस कम हो रहा है, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि घटता जा रहा है, 56% के आसपास आ गया है। और प्लस उसका बॉन्ड का मार्केट पूरी तरीके से हिल गया था। अभी हाल में देखा गया कि बहुत जबरदस्त बॉन्ड बेचा गया था। और हम्म। इस समय पूरे दुनिया से जो आया है उभर कर सामने, कि जो रिजर्व रखा जाता है वो 22% हो गया है डॉलर, 27% हो गया गोल्ड। तो गोल्ड बढ़ गया है। तो उस चीज को इनको वापस बाउंस बैक करना पड़ेगा, इनको गोल्ड को 22 पे फेंकना पड़ेगा, डॉलर को 27 पे लाना पड़ेगा, तभी अमेरिका की चीजों में फिर से वो मजबूती आएगा। तो ये है, इसके लिए गोल्ड का दुश्मन आप कहें फेड चीफ को। यानी अभी तक गोल्ड की लड़ाई चल रही थी तेल से, और अब फेड चीफ के इन फैसलों के कारण गोल्ड को अभी कुछ और समय तक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल। इसमें चुनौतियों का जो है इसको सामना करना पड़ेगा। देखिए, गोल्ड में दबाव उसने डाल दिया पूरी तरीके से। हम्म। अब एक और बात आ रही है कि गोल्ड बॉन्ड वो लोग जारी करने वाले हैं। हम्म। गोल्ड बॉन्ड तब जारी करेंगे वो, जब वो अपने बॉन्ड को मजबूती नहीं दे पाएगा। हम्म। अगर गोल्ड के साथ स्ट्रगल में अगर वो हार जाता है हम्म। तो गोल्ड बॉन्ड जारी कर देगा। और जो गोल्ड का जो रेट है उसका, जो जो $42 पे है, 8,133 मैट्रिक टन, जो गोल्ड फेड के पास पड़ा हुआ है, अमेरिका के पास पड़ा हुआ है, उसका रेट जो है उसको फिर से नया रेट डालने की बात हो रही है कि 4,000 5,000 जो भी डाले, वो डालने की बात है। वो कदम बाद में होगा। पहले ये क्या करेगा कि बैलेंस को रीसेट करेगा, अपने फेड के बैलेंस को। फेड का क्या है कि मनी सप्लाई बहुत जबरदस्त है। हाँ। मनी सप्लाई जो चला गया है, तो मनी सप्लाई के कारण क्या है कि शेयर बाजार में भी तेजी है, गोल्ड सिल्वर में भी तेजी है। तो वो मनी को खींचेगा। वो जो मनी को खींचेगा तो वो भी गोल्ड सिल्वर के लिए नुकसानदायक होगा, शेयर बाजार के लिए भी होगा,
बॉन्ड के बाजार के लिए मजबूती हो जाएगा। तो ये उसका उद्देश्य होगा। और उसके लिए जो ऐसा जो प्लान है, जैसा कि बात उभर कर सामने आ रही थी वहां इकोनॉमिस्ट लोगों को जो सुनने के बाद और तमाम चीजों को ये करने के बाद कि ये क्या करेंगे, अगला जो कदम रहेगा, पहले तो इंटरेस्ट रेट को हाइक करेंगे, हाइक करने के बाद वो कम करेंगे, कम करेंगे, नोट प्रिंट करेंगे और फिर अपना बॉन्ड बेचेंगे और नोट पैसा खींच लेंगे वापस मार्केट से। तो ये वाला है। तो ये 1 साल मेरे को लगता है कि इस फेड चीफ को लग जाएगा इस सब कसमकस से गुजरने में। तो वो अभी टाइटनेस दिखेगा। सर, दूसरी जो सबसे बड़ी खबर रही कि ट्रम्प साहब ने साइन कर दिए, और ईरान की तरफ से भी कहा गया कि हाँ हस्ताक्षर हो गए हैं, वहां के भी राष्ट्रपति ने साइन कर दिए हैं। लेकिन इस युद्ध से अब ऐसा लग रहा है कि ईरान ही जीता है। जो शर्तें निकलकर सामने आई हैं उसमें तो साफ ये दिखाई दे रहा है कि ईरान ने अपनी तमाम शर्तें मनवा ली हैं। तो इसका क्या असर अब पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है इकोनॉमी पर एज ए होल? तेल तो एक बड़ा संकट जो बना हुआ था, उसमें तो अब राहत लगातार बनी हुई है, 80 से नीचे रेट चल रहा है। हाँ, इसमें 3-4 बातें हैं। पहला कि ट्रम्प युद्ध हार गया पूरी हाँ। तरीके से। वियतनाम के बाद जो है दूसरा युद्ध हारा, और उसी युद्ध हार में ईरान जो है जीता यहाँ पे, और ईरान अपने शर्तों पे उसको लेकर आया। तो सरेंडर ईरान नहीं किया है, सरेंडर अमेरिका किया है। लेकिन फीलिंग ऐसा आ रहा है कि ईरान के साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ है। हाँ। तो वो खैर वो जो है मार्केट का गिमिक है। हाँ। लेकिन दूसरी बात की $300 बिलियन देने की बात हुई। उसके वाइस बिल्कुल। प्रेसिडेंट ने भी कहा था हाँ। सीबीसी एबीसी साइड न्यूज चैनल में कि हम उसको दे रहे हैं। लेकिन हाँ। ट्रम्प की तरफ से डिनायल आया है कि नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो भी है, अगर 300 दे रहे हैं तो ओबामा $150 दिया था। तो ओबामा का वो गाली देता रहता है दिन भर। तो हाँ। और वो उससे ज्यादा दे रहा है, तो 27 लाख करोड़ के आसपास है, जो कि बड़ा मेजर है। और उस पर से कहा जा रहा है कि टैक्स पेयर का पैसा नहीं है, जो गल्फ कंट्री वाले जो इन्वेस्ट करने वाले थे यहाँ पे वो है। लेकिन जो भी है वो पैसा तो निकल ही रहा है। तीसरी बात की, ईरान का तेल बेचने का परमिशन हो गया। हाँ। अब ईरान तेल बेचेगा, और उसके शिप को भी पास होने दिया गया है। जो ब्लॉकेट लगाया गया था वो पास होता हुआ दिखा है। तो जब ईरान का तेल आएगा, ईरान जो है लगभग 7 मिलियन बैरल तेल, 12 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन निकालता है, लेकिन अभी कैपेसिटी 7 मिलियन बैरल प्रतिदिन का था। तो हाँ। वो तेल सप्लाई बढ़ेगा। तो हाँ। तेल में कीमत में कमी आएगी, क्योंकि आईईए की एक रिपोर्ट आई है कि इस हाँ। समय क्या है कि दुनिया का जो है ना, जो रिजर्व था तेल वो खत्म हो गया। तो रिजर्व का डिमांड रहेगा। हाँ। लेकिन उसके बाद से आईईए कह रहा है कि 80 मिलियन बैरल तेल निकलेगा और 20 मिलियन बैरल तेल का मांग बढ़ेगा। तो 60 मिलियन बैरल तेल जो है वो एक्स्ट्रा एक तरीके से आने लगेगा। तो उससे क्या होगा कि तेल की कीमत जो है 2027 में जाकर जो 60-65 में जो गया था उस स्थिति पे आ जाएगा, हाँ। ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो ये चीज जो है गोल्ड सिल्वर के लिए मजबूती लाता है, तेल की कीमत। लेकिन कहानी यहाँ पे हो रहा है कि फेड चीफ किस तरीके से गोल्ड सिल्वर और बॉन्ड के लिए जो कदम उठाते हैं वो देखने की बात है। लेकिन अब इन तमाम चीजों के बीच मुझे लग रहा है कि सिल्वर जो है वो अपने आप को अलग कर लेगा। क्योंकि सिल्वर अच्छा। में सिल्वर में जो एक खबर उभर कर सामने आ रही है वो बड़ी मजबूती वाली खबर है। हालांकि उसमें असर आने में 5 साल लग जाएगा, कोई तात्कालिक नहीं होने वाला है। तात्कालिक तो अभी उसको जूझना पड़ेगा, इन चीजों से फाइट करना पड़ेगा। लेकिन उसमें आ गया कि स्पेस एक्स ने जो अपने जो सपने वाले जो उसने मैनिफेस्टो पेश किया है, जैसे पॉलिटिकल पार्टी मैनिफेस्टो पेश करती है और कोई सपना पूरा करती नहीं है, उसी तरीके का स्पेस एक्स का जो आया है आईपीओ के पहले, कि हाँ। वो जो मार्स में लगाएगा, कॉलोनी बनाएगा, एस्ट्रोनाइट का खुदाई करेगा, ये सब करेगा। लेकिन जो भी है उसके अगर रॉकेट लॉन्चर वाला भी काम जो है वो सब ठीक से करेगा तो सिल्वर का बहुत जबरदस्त डिमांड होगा। और ऐसा बताया जा रहा है कि सिल्वर जो है 6200 मैट्रिक टन तक की सिल्वर की जरूरत पड़ेगी उसको हर साल, जब वो पिक पे आ जाएगा। हाँ। अपना उसको आने में समय लगेगा 5 साल। तो जब 6200 मैट्रिक टन के आसपास निकलेगा, अभी 25,000 मैट्रिक टन सिल्वर निकलता है, जिसमें से 2000 का शॉर्टेज है जो कि बाकी जगहों से आ जाता है। तो ये जो एक्स्ट्रा आएगा। और दूसरी बात की ईवी गाड़ी जो है अभी 25% है, वो बढ़कर 66% चला जाएगा। तो 41% जो है अगले 4 साल में ईवी गाड़ियां बढ़ेगी। साथ में सोलर पैनल को लेकर देखा गया कि अमेरिका में भी बड़ी जबरदस्त ढंग से काम हुआ। सोलर पैनल पे बड़ी तेज बढ़ोतरी हुई है। चाइना तो कर ही रहा है और पूरे दुनिया में भी सोलर पैनल पे करता रहेगा। तो ये 3, और डाटा सेंटर, तो एआई का जो डाटा सेंटर, एआई पे जिस तरीके से काम हो रहा है भयानक ढंग से। और 2030 तक में, जैसा कि चाइना का लक्ष्य है कि 43 उसने न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए हैं एनर्जी देने के लिए, कि वो सब फुल हो जाएगा, सेचुरेशन पर आ जाएगा, इतना डाटा सेंटर बनेगा। और एक एक डाटा सेंटर पे 100 टन के आसपास जो है सिल्वर लग जाता है, उससे ज्यादा भी लग जाता है। तो इस सिल्वर का डिमांड जो है आने वाले समय में अगले 5 साल के बाद बहुत तेज होने वाला है। ये तो यहां से दिख रहा है इस वक्त। अब सिल्वर में जो भी इस समय गिरा है 61 पे तो मजबूत दिख रहा है सिल्वर, $61 पे। अब जो भी उठा पटक जो भी होगा
लेकिन सिल्वर इन आने वाले समय में जो है काफी मजबूत है। गोल्ड को संघर्ष करना पड़ेगा फेड से, सिल्वर में तो ऐसी कोई बात है नहीं, उनके तरफ से तो कोई ऐसा एंटी होगा नहीं उसके प्रति, तो ये चीज है। सर यानी गोल्ड और सिल्वर पिछले काफी समय से तो हम देख रहे हैं कि साथ साथ ही चल रहे हैं, एक साथ ही ऊपर नीचे होते भी हैं, जो भी परिस्थिति हो रही है उसके मुताबिक। तो क्या आने वाले समय में ये स्पेसएक्स और बाकी जगह जो मांग बढ़ रही है, दोनों के रास्ते अलग अलग भी हो सकते हैं? ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि चांदी अलग रास्ता पकड़ ले और सोना अलग रास्ता। बिल्कुल, देखिए इसमें क्या होता है ना, गोल्ड सिल्वर रेशियो के हिसाब से चलता है। 1:60 जो है वो बराबर है, हाँ मतलब दोनों भाई बराबर है एक हाँ जगह। अगर 60 से नीचे गया तो सिल्वर जो है सस्ता होता चला गया, हाँ और अमूमन 70-70 के आसपास चला जाता है। एक समय तो 100 था, लेकिन 100 हाँ। की बात अब दूर हो गई, लेकिन 70-70 के आसपास बहुत सस्ता हो गया। फिर नीचे 60 से जैसे आता है, हम्म, सिल्वर महंगा होने लगता है। हम्म, 55 के बाद उसकी महंगाई तेज होने लगती है, और 50 के नीचे बहुत तेज हो जाता है। तो ये वाला इक्वेशन चल रहा है कि 50 से लेकर 70 हाँ गोल्ड सिल्वर रेशियो। लेकिन जिस तरीके से जो स्पेस एक्स में जो लिखा है एलन मस्क ने, अगर वो चीज कर लिया, हाँ इसलिए हम कह रहे हैं कि उसमें अब ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि मैनिफेस्टो वाली बात हमने की, कि कहा उसने बहुत कुछ है, लेकिन अगर वो वाकई में कर लिया तो सिल्वर भाई है नहीं, मतलब जमीन के अंदर है, लेकिन हाँ। निकालने में, जो माइन करने में, उसमें 10 साल का वक्त लग जाता है, और वो बाय प्रोडक्ट है 70%। हम्म, यानी अगर आपको कॉपर की जरूरत पड़ेगी प्रचुर मात्रा में, स्वाभाविक सी बात है कॉपर की जरूरत पड़ेगी, जब ये तमाम चीज हाँ बढ़ेगा तो कॉपर भी पड़ेगा, तो कॉपर के साथ सिल्वर निकल जाता है। लेकिन जिंक की भी जरूरत चाहिए, हम्म, लेड की भी जरूरत चाहिए, तो जिंक और लेड का उस तरीके से होगा नहीं, मान लीजिए। हम्म, तो सिल्वर का टाइटनेस मान लीजिए कॉपर के कारण निकल गया और खुद के कारण निकल गया, हम्म, लेकिन जिंक और लेड के कारण नहीं निकला। तो और जो इस माइन से, और जो एक्स्ट्रा माइन है उसको खोदने में 10 साल के आसपास लग जाएगा, हाँ, 5 से 10 साल। हम्म, और जो स्पेस एक्स जो बोल रहा है वो कर दिया, तो जो गोल्ड सिल्वर रेशियो है ये टूट जाएगा। हम्म, ये जो कहा जाता है कि हाँ जो 130 चलाता है या जो भी चलाता है, हम ये नहीं कह सकते कहां तक जा सकता है, लेकिन ये वाला जो रिदीम है, ये बीच में भी जो अभी सिल्वर का एक चाल आया था ना, गोल्ड से अलग हो हाँ गया था, बिल्कुल। अपने आप को अलग किया था हाँ कुछ, लेकिन वो, और हम लोग कहे भी थे कि गोल्ड सिल्वर ने अपने आप को अलग कर लिया है गोल्ड से चाल में, लेकिन वो टिक नहीं पाया, फिर हाँ। उसमें वो वापस आ गया गोल्ड सिल्वर के चाल पे। तो वो चीज पे रहेगा, सब कुछ मस्त पे डिपेंड कर रहा है। एलन मस्क साहब ही चांदी के खेवनहार बनेंगे। तो उत्पल जी, थोड़ी सी चर्चा अपने देश की भी हो जाए। जो कच्चे तेल के दाम लगातार कम जा रहे हैं और वो $80 से नीचे बने हुए हैं, तमाम व्यापारिक संगठन और ये मांग करने लगे हैं कि अब भारत में भी कच्चे तेल के दाम क्योंकि कम हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो भारत में भी पेट्रोल डीजल के दाम में कमी करनी चाहिए। आपको लगता है कि सरकार ने जिस तरीके से किस्तों में पैसे बढ़ाए थे, अब किस्तों में ही कम करने का समय भी आ गया है, या अभी सरकार इंतजार करती रहेगी? देखिए अभी मेरे ख्याल से जो अभी $80 के आसपास जा रहा है, हमारा $5 से $6 महंगा मिलता है इंडियन बास्केट, हाँ। तो वो $86 के आसपास होगा मेरे ख्याल से, जो है ना, हमने एग्जैक्ट फिगर देखा नहीं, लेकिन वो $86 लेकिन होगा। बढ़ाया तो सर तो हमने $100 के आसपास जब रेट हाँ, पहुंच गया था नहीं तब नहीं, बढ़ाया था। हमने हमने जब बढ़ाया था तो हाँ 110 डॉलर पे, जब 115 पे हमने खरीदा था, तो हाँ 30 रुपये का नुकसान था उस हाँ पे, मतलब 30 रुपये में वाकई नुकसान था। हाँ। लेकिन जो भी है, 8 रुपया शायद बढ़ा या 10 रुपया बढ़ा, जो भी बढ़ा, 8.5 तो के अब करीब। उसके बाद, हाँ, 8.5 के करीब। तो अभी जो $70 पे जब आता है, हाँ ये 65-70 डॉलर पे, तो कंपनी को जो है वो 8-7 रुपया फायदा होने लगता है एक्स्ट्रा, हाँ ठीक। और अभी 86 पे है, हाँ। तो 80 डॉलर पे रहेगा तो कंपनी को नो प्रॉफिट, हम्म। एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं होगा। हाँ। कंपनी जो अपना कमाती है वो तो कमाएगी। हम्म। तो जो $6 का जो फर्क है, इसमें कंपनी को फायदा है हम्म। अभी। तो $6 पे आप रख लीजिए कि कंपनी को जो है अभी 5-6 रुपये का फायदा हो रहा होगा। हाँ अब क्या हुआ कि बीच में जो $30 चला गया था, हाँ। और आपको 30 रुपया एक्स्ट्रा चला गया था, 28 से 30 रुपया, और आपको 8 रुपया छोड़ा था, तो हम्म। 20-22 रुपया जो कंपनी, जो घाटा सही थी, हाँ वो घाटा जब तक भरपाई नहीं करेगा, तब तक हमें नहीं लगता है कि तेल का दाम सस्ता करेगा, हाँ वो नहीं करेगा। पहले डीजल का कर दे, डीजल में तभी करेंगे जब इकोनॉमिस्ट वगैरह उसको बोलेंगे कि असर पड़ रहा है, इन्फ्लेशन पे असर पड़ रहा है। अब इन्फ्लेशन का भी जो रेट आया वो 3.93 आया, हाँ और आरबीआई का जो लक्ष्य है वो 2% से 6% का है। हाँ।
तो हाँ, अगर तो ये इतना थ्री लंबा पॉइंट रखा हुआ है सर उन्होंने लक्ष्य भी। हाँ उसने लंबा रखा हुआ है। हाँ। और यहाँ पे सब्जी आलू प्याज दाम ये सब चीज भी हो जाता है। हाँ। अब उसमें से क्या होता है कि अगर ये 5 के ऊपर भागा हाँ। तब ये सोचने लगेगा। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा जो संकट पैदा कर दे रहा है वो मानसून, हाँ। कि मानसून का बादल गायब हो गया है, पूरा मिसिंग है हम्म। जो है। तो वो मानसून जो मिस कर गया, तो मानसून के कारण क्या होगा कि फसल पे असर पड़ जाएगा। हाँ। तो फसल का प्रोडक्शन अगर कम होगा तो फसल महंगा हो जाएगा, तो महंगाई दर को लेकर ऊपर चला जाएगा। हम्म। जो 6% वाला जो रिजीम है, अगर उसमें नहीं हुआ, तब अगर उसको जाता हुआ दिखेगा, इकोनॉमिस्ट लोग पहले देखते हैं, है हम्म। ना, मेरे ख्याल से पहले देख लेना चाहिए। अगर नहीं देखते हैं तो इसका मतलब कि हाँ, ऑफिस में काम वाम नहीं कहीं करते हैं, गड़बड़ है। घूम के चले जाते हैं, हाँ। हाँ ना, कैंटीन में खाना खा के निकल जाते हैं। इसका मतलब कि हाँ। अगर उनको ये दिख रहा होगा तो तेल का प्राइस कम कर देगा। हाँ। क्योंकि अब 2 महीने 2 साल का 2 महीने का तो आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर ही सकते हो। हाँ। तो जो अभी जो दिख रहा है, मेरे को जो दिख रहा है कि अगर तेल संकट भी रहा और जो मानसून का जो हालत है इस समय, अभी हाँ। बादल कहीं दिख नहीं रहा है ना, तो इक्वेटर तक बादल गायब हो गया है। हाँ, तो बिल्कुल। अब हाँ, अगर वो बादल नहीं आता है, बादल आ गया तब तो बच जाएंगे, हाँ। नहीं आया तो इन्फ्लेशन 6% का आंकड़ा क्रॉस कर सकता है। हम्म। तो वो देखिए, एक बड़ा मेजर होगा। इन्फ्लेशन तो दिखाई दे रही है ना उत्पल जी। पिछली बार जो डाटा आया था सामने उसमें कहा गया था कि जो एक्सपर्ट और विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना था कि उतना असर उसका नहीं दिखाई दिया था। जो अगला डाटा आएगा उसमें पूरा असर दिखाई देगा युद्ध के शुरू होने के बाद का। और इस समय ये भी कहा जा रहा है कि जो जमीन पर महंगाई चल रही है वो ऑफिशियल डाटा से कहीं गुना है, वो उससे पकड़ नहीं पा रही। फल सब्जी तमाम चीजों में महंगाई तेजी से बढ़ गई है। कई व्यापारिक संगठन भी ये मांग कर रहे हैं कि कम से कम डीजल का दाम अब कम कर दिया जाए, वरना महंगाई बहुत बुरी तरह परेशान करेगी। तो सरकार को भी समझ में तो आ ही रहा होगा ये। हालांकि सरकार तो हाँ आजकल वो विधायकों की जो टूटन और जोड़न उन सब कामों में ज्यादा लगी हुई है, लेकिन सरकार को दिखाई तो दे रहा होगा ये सब भी। सरकार को ना 2 डिवीजन कर देना चाहिए, 2 मंत्रालय बना देना चाहिए। हाँ। उसमें क्या हो जाएगा कि जैसे होता था ना, वो जो लालू प्रसाद यादव बनाए थे हाँ। कि एरिगेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एरिगेशन विदाउट वाटर, हाँ। एक डिपार्टमेंट बना था। हाँ। मिनिस्ट्री ऑफ एरिगेशन विथ वाटर। हाँ। तो लालू जी से पूछा कि भैया ये क्या किया है, बुर्बक सब मांगते रहता है मंत्रालय, हाँ। मंत्रालय कहाँ से मंत्रालय देंगे, हाँ, तो दो। तो बगैर पानी का दे दिया हम, हाँ। सूखा कर दे दिया। तो उसी तरीके से एक लाना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ रियल वर्क हाँ। और मिनिस्ट्री ऑफ हाँ। वर्चुअल वर्क। तो हम्म। वर्चुअल वर्क वाला जो है वो सब नेता वेता को तोड़ ताड़ पकड़ पकड़ के शिवसेना वाला एक हल्ला है उसको हाँ। टाइप, वो सबको लेकर आए। लेकिन जो है वो चीजें हैं, वैसे जानते हैं ये तोड़फोड़ ज्यादा दिन नहीं चलेगा, सब भाग भुग के आ जाएगा। जो हाँ। स्थिति चल रहा है, जिस तरीके से जो चीजें हो रही हैं, अब विपक्ष यूनाइटेड नहीं हो रहा है, हाँ। तो और होगा भी नहीं, हाँ। जो है ना, ये सब जो है अलग अलग सबके नखरे हैं, हाँ। तो होना ही नहीं। ईगो इतना जबरदस्त है ना, अब अखिलेश यादव में अपना ईगो है, राहुल गांधी का अलग ईगो है, और इसका क्या कहते हैं आपका ममता बनर्जी अपना अलग ईगो है। तो ये हाँ। जो ईगो क्लैश जब तक नहीं होगा, तो हाँ। उसमें और आपको बड़ा आश्चर्य होगा विक्रांत जी, जी। कि आज के डेट में मतलब हम कोई किसी, हम तो न्यूट्रल आदमी हैं, तो हाँ। किसी फेवर में ही ना, एंटी है ना सपोर्ट में है हाँ। किसी के। लेकिन आज के डेट में आप मान लीजिए, हम चाहेंगे हम्म। कि हम राहुल गांधी से मिले, हाँ। और हम चाहेंगे कि हम मोदी से मिले, हाँ। तो मोदी से मुलाकात मेरी हो जाएगी, प्रधानमंत्री होते, राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हो पाएगी। हम्म। ये सबसे बड़ा विडंबना है। ये ऐसा विडंबना है हम्म। कि इसके बारे में जो है, ये पूरे जो अपोजिशन का जो सोच है, जो आउटलुक है, हम्म। उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो उसको जब तक करेक्ट नहीं करेगा तो बचेगा ही नहीं, सब भाग भाग के चला जाएगा जिस तरह से भाग रहा है। ये बड़ा चिंता की बात है, और अपोजिशन मजबूत होना देश के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। देश में कामकाज कैसे हो रहा है, कोई उंगली तो उठाए, है ना, वो उंगली उठाने वाला इस समय दिख नहीं रहा है। बिल्कुल सही बात है। और इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए वो यही महंगाई, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, ये सब मुद्दे होनी चाहिए। लेकिन चर्चा देश में हो रही है सांसदों के दल बदलने की और बाकी चीजों की। अब और एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए ना, हाँ। 2014 के पहले महंगाई था, हम हाँ। लोग एबीपी न्यूज में थे, खबर चलाते थे, हाँ। महंगाई डाइन,
हाँ। खाए जात है, हाँ। गाना भी बना दिया। हाँ। बुझे ना। आज मान लीजिए अभी चलिए महंगाई थोड़ी कम हो गई, लेकिन हाँ। बीच में तो महंगाई बहुत पीक पे था। एक समय महंगाई बहुत जबरदस्त था, लेकिन जो अपोजिशन जो है वो उस चीज को उठा ही नहीं पाता है। हम्म। ये बड़ा मतलब मेजर कंसर्न है कि आप उस चीज को उठाइए तो सही, आप हम्म। पब्लिक तक लेके जाइए, लेकिन उस चीज, अब तेल का इतना बड़ा मुद्दा आया, अब वो एक बयान देकर चला गया, तो हम्म। वो जो है ना, वो उस चीज पर भी दुरुस्त करने की जरूरत है। उसमें भी गोल्ड सिल्वर वाली बात है अपोजिशन में, इधर हम्म। फेड चिप की तरह ये कर रहा है, उसको डैमेज कर रहा है। तो हम्म। वो चिंता है। बिल्कुल सही बात। और उत्पल जी, एक सवाल और आपसे जाते जाते पूछना चाहूंगा कि अब ये कहा जा रहा है जियो रिलायंस की तरफ से कि एआई में बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट किया जाएगा, ये किया जाएगा। पूरी दुनिया एआई के मामले में बहुत आगे निकल चुकी है। क्या हम लोग अब निकली हुई ट्रेन को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं? क्या बहुत देर कर दी? वही होता है, हम लोग ने पिछला रोटी खाते हैं। हाँ। तो कहा था ना, गांव घर में पिछला रोटी नहीं खाना चाहिए, तो हम्म। पिछला रोटी हम लोग खाते हैं। देखिए सेमी कंडक्टर में गवर्नमेंट ने जो भी 80,000 करोड़ रुपया दिया था पहली बार में, शायद दूसरी बार में 84,000 करोड़ दिया था, वो फ्लॉप हो गया। हाँ। दिया तो सही, पकड़ा तो सही समय था, लेकिन उस पर कामकाज कुछ नहीं हुआ, हाँ। सब कुछ गड़बड़ झाला हो गया। हम्म। आज आप ये देख लीजिए, ताइवान जो है कहाँ से कहाँ चला गया, बिल्कुल। या चाइना में जो काम हो रहा है उस चीज पे किस तरीके से, किस गति से काम हो रहा है, हम्म। वो चीज पे देखा जा रहा है। तो वो सेमीकंडक्टर के फील्ड में जीरो रहा, हम्म। मतलब आ गया, जैसे स्किल इंडिया था, हाँ। खबर पकड़ लिया गया, हाँ। लेकिन खबर फ्लॉप हो गया हाँ। पूरी तरीके से। अब एआई में क्या है कि एआई में बहुत तेज आगे भाग रहा है चीजें, और हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, हम्म। कहीं कुछ, कोई ना सोच है ना कुछ है। अभी जब जेफरीज वालों ने इंटरव्यू किया 70 फंड मैनेजर का, सर्वे हम्म। किया हाँ। अमेरिका का, तो 30 लाख करोड़ रुपया लगाता है जो भारत के फंड को मैनेज करता है, 30 लाख करोड़ के आसपास का। उन लोगों से पूछा गया कि भारत में पैसे लगाओगे, क्योंकि हम्म। निर्मला सीतारमन ने कहा कि हमने जैसे बॉन्ड के मार्केट को खोला है, हाँ। वैसे उसको खोलेंगे तो एफआईज आएगा। हाँ। तो उनसे पूछा गया तो उन लोगों ने बोला कि नहीं, अभी हम नहीं आएंगे, हम्म। क्योंकि एआई पे काम नहीं हुआ। तो देखिए इस समय एआई का दौर चल रहा है, और एआई के दौर में वो लोग अपना कमा वमा के निकल जाएंगे, जो भी चीजें हैं वहां पे। अब ये सोच लीजिए एआई की ताकत को, इतना सोच लीजिए कि अमेरिका का ग्रोथ तो कुछ भी नहीं है, कहीं हाँ। कुछ नहीं है, हाँ। और सब कुछ फंसा हुआ था, लड़ाई चल रहा था, बिल्कुल। इन्फ्लेशन पिक पे था, बिल्कुल। कंजम्पशन घट गया। हाँ। लेकिन उसके एआई ने, हाँ। जो भी 20-22 कंपनियां हैं उसकी, 7 मेन है, हाँ। उसने आपके कंपनी को संभाल कर रख दिया पूरी तरीके से। हम्म। अब चाइना को देख लीजिए, चाइना जो है वो अमेरिका की एआई पे कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं उसकी, हाँ। उसका अपना पैरेलल है। तो ये चीजें हैं। अब वो जोहो वाला जो है उसका भी मैं बयान पढ़ रहा था, क्या हाँ। पेरूमल या बिरूमल जो भी है उसका, वो हम्म। कह रहा था कि भाई हम लोग इसके इस फील्ड में काफी पीछे हैं। हाँ। तो, तो काफी पिछड़ते जा रहे हैं, क्योंकि अब देखिए ऐसा है कि कंप्यूटर में भी हम लोग पिछड़े हुए थे उस हाँ। समय, बिल्कुल। 80s में। वो तो हाँ। चलिए राजीव राजीव गांधी कंप्यूटर लेकर आए, जो एक हाँ। बहुत शानदार चीज देकर चले गए। बाहर से पढ़ा लिखा लड़का आया था, एक विजन लेकर आया, नहीं तो इंदिरा गांधी तो कुछ नहीं की थी उस हम्म। पॉइंट से देखे तो। हाँ। और उस समय विरोध भी हुआ था हाँ, बिल्कुल कंप्यूटर कंप्यूटर का, का बहुत विरोध हुआ था। बहुत विरोध हुआ था। वो कंप्यूटर देखिए आज क्रांति कर दिया। हम्म। तो और उसके बाद से तो चीजें जिस तरीके से फिर, या 91 में जो नरसिम्हा राव ने जो खोला, भले आईएमएफ के हाँ। दबाव पे खोला या वर्ल्ड बैंक के दबाव पे खोला, जो उसने इकोनॉमी को खोला, मिक्स्ड इकोनॉमी को, नेहरूवियन इकोनॉमी को ध्वस्त किया उसने, हम्म। और वो जो सिस्टम लेकर आया, तो उसका ये असर है कि जो है हम लोग, आप लोग हैं, या जैसे हम और आप लोग भी जो भी है कर रहे हैं, जो भी कमा रहे हैं, 4 पैसा ही कमा रहे हैं, तो जिस टेक्नोलॉजी पे कमा रहे हैं वो हाँ। टेक्नोलॉजी तो देश का नहीं है, हाँ। वो तो विदेश का टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल। तो आप एक तरीके से सोचिए कि जो बेरोजगारी दूर करने में जो काम हो रहा है या जो भी चीज कर रहा है, उसमें तो अमेरिका ही कर रहा है हम्म। एक तरीके से। जो भी आप देख लीजिए, कोई भी, आप चाहे, एक भी हमारे पास कोई ऐसा है नहीं। तो ये जो सिस्टम है, इस पे सबसे बड़ी बात है कि कैसे वो किया जाए। ये एक बड़ा चिंता की बात है इसमें से, और आदमी का मन बिदक जाता है। हम्म। अभी हम दिल्ली 2 दिन गए, गाजियाबाद में घूमे, जहां घूमे वहां पॉलिथीन गिरा हुआ था, वही हाँ। कचरा, हाँ। कचरा के, ऐसा लग रहा था कि झोपड़पट्टी के बीच में से गुजर रहा है आदमी। ये स्थिति है।
वही गोवा में आइए, आपको इतना साफ सुथरा लगता है कि आप विदेश में आ गए हो। एक ही कंट्री का दो स्टेट, तो वो सब है समस्या, बहुत गंभीर समस्या। तो ये चीज में कुछ हो नहीं रहा है। बिल्कुल सही बात की। तभी ग्रो करेगा जब ये बेसिक चीजों पे थोड़ा बहुत काम किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया उत्पल जी, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।